ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। लोकसभा में शुक्रवार को आरएलपी संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल जमकर बरसे। बेनीवाल ने मुंडवा में अंबुजा सीमेंट प्लांट की पर्यावरण अनापत्ति रद्द करने और सांबर झील के संरक्षण, रामगढ़ बांध के संरक्षण, हिमालय के संरक्षण और नहरों में आने वाले दूषित पानी से होने वाले कैंसर सहित कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। सांसद बेनीवाल ने लोकसभा में जलवायु परिवर्तन पर नियम 193 पर हुई चर्चा में भाग लिया और जलवायु परिवर्तन से जुड़े कई मुद्दों को उठाते हुए प्रकृति प्राकृतिक स्रोतों के संरक्षण की मांग उठाई। बेनीवाल ने कहा कि अंबुजा सीमेंट कंपनी सरकार से बड़ी नहीं है। अगर सरकार अनापत्ति रद्द करती है तो बड़ा मैसेज जाएगा। अगर कार्रवाई नहीं की जाएगी तो लोकसभा में भाषण देने में टाइम ही खराब होगा, पर्यावरण संरक्षण नहीं होगा। बता दे, लोकसभा में नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने नदियों में बढ़ते प्रदूषण और उनके अस्तित्व पर आ रहे संकट पर बोलते हुए पहाड़ों के संरक्षण का मुद्दा उठाया और उदाहरण देते हुए कहा कि उत्तराखंड में आपदाओं के बार आप घंटी बजाते डिस्टर्ब हो जाते हैं सब। बोलिए, जल्द समाप्त कीजिए। उत्तराखंड में आपदाओं के बाद हमेशा ही नदियों पर बने बड़े बांधों और पावर प्रोजेक्ट पर उंगली उठती रही। सुप्रीम कोर्ट तक इस पर चिंता जता चुका। यहाँ तक कि केंद्र सरकार का अपना जल संसाधन मंत्रालय 2016 में सुप्रीम कोर्ट के सामने मान चुका कि उत्तराखंड में गंगा पर कोई भी नया पावर प्रोजेक्ट पर्यावरण के लिए खतरा है। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 की केदारनाथ त्रासदी के बाद उत्तराखंड राज्य के 39 में 14 पावर प्रोजेक्ट रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 13 दिसंबर 2014 को इस मामले में पूछा था कि अगर इन पावर प्रोजेक्ट से वन और पर्यावरण को खतरा है तो इन्हें रद्द क्यों नहीं किया जा रहा है, उन अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती जिन्हें इन निर्दीय विकास योजनाओं में पर्यावरण समझौता नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि हमें हिमालय को बचाने के लिए, पहाड़ों को बचाने के लिए गंभीर होना पड़ेगा। कभी जयपुर की लाइफलाइन रहे रामगढ़ बांध की दुर्दशा पर सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि सांबर झील के अंदर जो एक बहुत ही अच्छी झील है, देश को सबसे बड़ी नमक उत्पादक झील सांबर झील है जो राजस्थान के जयपुर के नज़दीक है। मैं चाहूँगा कि वहाँ अतिक्रमण भी हटे उस इलाके के अंदर, और जो बाव क्षेत्र है उसके अंदर जितने भी अतिक्रमण उनको हटाया जाए। कितने प्रभावशाली है इस पर मंत्री जी ध्यान देकर पक्षियों का संरक्षण भी करे और झील का सौंदर्य भी बढ़ाए। और झील बहुत आगे काम आने वाली है, नमक का उत्पादक क्षेत्र है, पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। मंत्री जी, हमें संरक्षित वन क्षेत्र को बचाने के लिए भी कड़े कदम उठाने होंगे, क्योंकि वन क्षेत्र को बचाने में जलवायु को सही करने में कारगर साबित होगा। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि राजस्थान के जोधपुर के बेरी गंगा में संरक्षित वन क्षेत्र में 200 से अधिक खानों में खनन की अनुमति की कोई पत्रावली आपके पास आई है तो उस पर एक बार मंजूरी नहीं दें, आप दिखवाएं। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने पहाड़ों के संरक्षण और हिमालय को बचाने की मांग उठाई। सांसद बेनीवाल ने पंजाब की तरफ से राजस्थान में आने वाली नहरों में गंदे पानी को रोकने की मांग की। बेनीवाल ने पंजाब के लुधियाना में कांग्रेस के नेताओं की शराब की फैक्ट्रियों से राजस्थान की नहरों में आने वाले गंदे पानी से नहरों में होने वाले प्रदूषण की तरफ भी सरकार का ध्यान आकर्षित किया। सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि नहरों के पानी से कैंसर जैसी बीमारियां हो रही है। बेनीवाल ने 26,000 टन कोविड के कचरे से महासागरों में फैले प्रदूषण की तरफ भी सरकार का ध्यान आकर्षित किया। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने मुंडवा में अंबुजा सीमेंट प्लांट प्रबंध और प्रशासन पर मिलीभगत का आरोप लगाया। अंबुजा सीमेंट प्लांट इकाई द्वारा झूठे तथ्यों के आधार पर ली गई पर्यावरण अनापत्ति के संबंध में केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए सांसद बेनीवाल ने कहा कि इसी क्रम में आपका ध्यान मेरे संसदीय क्षेत्र नागौर की नगर पालिका क्षेत्र मुंडवा में स्थापित किए गए अंबुजा सीमेंट प्लांट इकाई द्वारा झूठे तथ्यों के आधार पर ली गई पर्यावरण अनापत्ति के संबंध में आकर्षित करना चाहता हूं कि उक्त कंपनी ने नगर पालिका सीमा से निर्माण इकाई की स्थिति 500 मीटर थी 5 किलोमीटर बता दी। जल की उपलब्धता, जैव विविधता, लैंड यूज एवं लैंड कवर तथा कृषि पर होने वाले हानिकारक प्रभाव के आंकलन में कई विसंगतियाँ पाई गई। एक बिंदु से पूरे तथ्यों के साथ मैंने पूर्व मंत्री जावड़ेकर जी को अवगत करवाया था। उन्होंने जाँच के आदेश तो दिए, लेकिन जिन्होंने जांच की उन्होंने उस सीमेंट इकाई का निर्माण पूरा होने तक वेट किया। 8-7 महीने लगाए, जल्दी हो जाए ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। ढिलाई बरती हुए जांच रिपोर्ट कंपनी के पक्ष में रख दी। और जब मैंने आपसे वर्तमान मंत्री जी को मामले से अवगत कराया, आपने कहा कि पूर्व की जाँच का संदर्भ ले लो। अगर इस मामले में कंपनी और जाँच करने वाले लोगों की सांठगांठ को सरकार क्यों नहीं समझ पा रही है, मेरा निवेदन है कि आप इसकी पुनः जाँच करवाएंगे तो शायद ये जनहित में होगा। कंपनी चाहे कितनी बड़ी हो, सरकार से बड़ी नहीं हो सकती, नियमों से बड़ी नहीं हो सकती। अंबुजा के साथ हम विदेशी सीमेंट इकाइयों की ईसी रद्द करेंगे तब एक संदेश जाएगा, अन्यथा यहाँ भाषण देकर केवल समय व्यतीत करने से पर्यावरण संरक्षण नहीं हो पाएगा। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर।
ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।